यूपी के मुरादाबाद में संतोष की अर्थी को मुस्लिमों ने कंधा दिया। मोक्षधाम ले जाकर किया अंतिम संस्कार, नहीं था कोई अपना। आपको बता दें, मुरादाबाद जिले के कुंदरकी कस्बे में मजहब की दीवारों को तोड़ मुस्लिमों ने एक मिसाल कायम की। संतोष नाम के हिंदू शख्स की मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया गया। नाम बताइए। फरहान अली खान नाम है सर मेरा। खान भाई, आप यहाँ मोक्षधाम पहुंचे हैं, क्या कारण, क्या है, वजह क्या है? सर वजह ये है, दूर दराज के लोग थे जो हमारे आसपास में झुग्गी बना करके रह रहे थे और इन्हें क्या बोलते इंतकाल हो गया था इनका। सुबह जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने पहले जानकारी दी थाने में। इंचार्ज साहब को, राजनाथ सिंह सर जी को हमने फ़ोन किया, उन्हें जानकारी दी कि हमारे पड़ोस में ऐसे एक बाहर के रहने वाले उनका इंतकाल हो गया। हमने कागजी कार्रवाई पूरी की ताकि कोई एक्शन ना लिया जाए या मतलब हमारे प्रशासन की जानकारी में हो, पुलिस प्रशासन की। और उसके बाद में हम लोगों ने आपस में सब जितने भी भाई हैं, हमने एक सामाजिक काम के तौर पर हमने सब लोगों से चंदा करके और ये यहाँ तक हम आए हैं और इनका हम क्रियाक्रम करा रहे हैं। और हम सब ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं और हम ये जो हैं, कोई ऐसा नहीं, हम एक सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं इस चीज़ को, इंसानियत के नाते। हम ये कोई नहीं, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं, पहले इंसानियत है। और यही मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपस में लोग मोहब्बत रखें, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सबसे मेन चीज़ इंसानियत है और यही हम चाहते हैं, लोगों को जागरूक करें इस बारे में कि हाँ, हम लोग आपस में भाई भाई हैं और ये राजनीति मुस्लिम के नाम पे, हिंदू के नाम पे नहीं होनी चाहिए। कौन सी जगह है? ये कुंदरकी में है हम, और कुंदरकी कस्बा कुंदरकी और जिला मुरादाबाद। नाम जाने आलम है क्या नाम है? सर, मेरा नाम जाने आलम है यहाँ किस काम से हैं? सर। यहाँ पे हम ये एक बाहर के यहाँ पर झुग्गी बनाकर रह रहे थे, तो ये सुबह ख़त्म हो गए। जैसे हमें मालूमात हुई तो हमने चौकी इंचार्ज साहब को इतला दी और वो लोग सब आए, यहाँ पर आए और जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं सबने इकट्ठा करके सबों को और आपस में मिलजुल करके इनका अंतिम संस्कार कराया। मुरादाबाद में हिंदू संगठनों की राह पर वैलेंटाइन डे के विरोध में उतरे अब मुस्लिम संगठन। भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश वारसी का वैलेंटाइन डे न मनाकर उस दिन मुस्लिम समाज से रोजा रखकर इबादत करने की अपील की। देखिए, मैं भारतीय सूफी फाउंडेशन की जानिब से देश के तमाम मुस्लिम नौजवान लड़कों लड़कियों से ये अपील करूंगा कि अंग्रेजों की इस गुलामी की रस्म को का बिल्कुल बहिष्कार करें और इतना बहिष्कार करें कि उस दिन, कल परसों जुमा है और शब रात के बाद का अगला दिन है, उस दिन रोजा रखें, इबादत करें और बिल्कुल इस रस्म का बाइकाट करें। इस रस्म का बाइकाट होना चाहिए। इससे हमारी नई नस्ल जो है वो बदनाम भी हो रही है, बेइज्जत भी हो रही है और गलत रास्ते पर भी जा रही है। तो मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियों से अपील करूंगा कि ये हमारी रस्म नहीं है, ये इस्लाम की रस्म नहीं है, इसका बाइकाट होना चाहिए और बिल्कुल हमें बाइकाट जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। मुरादाबाद में कान्हा गौशाला IASO से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली गौशाला बनी। आपको बता दें, मुरादाबाद जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम की कान्हा गौशाला IASO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली गौशाला बन गई है। मुरादाबाद की जो नगर निगम की गौशाला है, इस पर हमने लगातार अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर जोर दिया था और इस क्रम में हमें अक्टूबर माह में मुरादाबाद नगर निगम की गौशाला पहली गौशाला बनी थी जिसे ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। इसकी सराहना प्रत्येक स्तर पर की गई थी। इसी क्रम में मुरादाबाद नगर निगम की गौशालाओं में अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास की मुहिम चलाई जा रही थी और पिछले हफ्ते गौकाष्ठ और धूप बत्ती, अगरबत्ती इत्यादि की जो मशीनें हैं उन्हें इंस्टॉल करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंडओवर किया गया है। अब वहाँ पर एक वर्किंग शेड, हमारा गोदाम और अन्य प्रकार की सुविधाएं के लिए जो कमरे चाहिए थे वो हमने बना दिए हैं। साथ ही एक विशालकाय नंदी की मूर्ति स्थापित करते हुए प्राइवेट डॉक्टरों का एक पैनल जो कि हर 10 दिन में गोवंशों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार रखे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो इस पूरे प्रयास से नगर निगम मुरादाबाद की गौशाला प्रदेश में सभी अवस्थापना सुविधाओं में और ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम गौशाला बनी है। बुलंदशहर में सलेमपुर थाना क्षेत्र में बैलगाड़ी दौड़, स्टंटबाजी और हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है। मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर करीब 3 गाड़ियां और एक बैलगाड़ी में सवार 1 दर्जन युवकों का हाईवे पर हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर में थाना
गुरजनी पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही आरोपितों ने किया पुलिस पार्टी पर फायर। जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लगी। हाँ, ये प्रकरण थाना गोजैनी का है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जनवरी को गोजैनी थाना क्षेत्र से एक इको वैन गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें हमारी टीमें लगी हुई थी, लगातार काम कर रही थी, और जिसमें 2 नाम पुलिस के सामने आए थे, मंगल और सौरभ राठौर। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि सौरभ राठौर इधर से गुजरेगा और वो किसी और प्रकरण में जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की और हमारी टीमों जब उसका पीछा किया तो उसने फायर किया। जवाबी फायर में उसके सौरभ राठौर की गोली लगी। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ में जो अभी जानकारी जो मिली है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी वो नेपाल में उन्होंने बेची थी, उसी के पैसे लेने आज ये जा रहा था। आगे की पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में अनियंत्रित कार बम्बे में गिरी। सेना के जवान समेत 2 की मौत, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा में देर रात दुर्घटना हुई। आगरा में लग्न सगाई के कार्यक्रम में पड़ोसियों ने किया पथराव। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में घर में फेंके ईंट पत्थर फेंकते हुए महिलाओं और लड़कों का वीडियो वायरल हुआ। शाहजहांपुर में चलती कार की छत और खिड़की पर बैठकर छात्रों ने बनाई रील तो पुलिस ने काटा चालान। इंटर के छात्रों ने स्कूल में विदाई समारोह के बाद सड़क पर कार से निकलना, रोड शो और जमकर स्टंट किए। रामपुर में डिजिटल अरेस्ट का डॉक्टर से 7.5 लाख रुपए की ठगी की गई। इस बहाने जालसाजों ने रची थी साजिश। आपको बता दें, साइबर अपराधियों ने रामपुर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। जिसका फेसबुक के थ्रू फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज आया मेरे पास और कहा कि भाई मैं ऐसे मुझे कपिल ने अरेस्ट करा दिया गया है और मैं इमिग्रेशन कस्टडी में हूँ और ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं और मुझे यहाँ से रिलीज़ कराना है, जिसका वीज़ा जो है जो रिलीज़ के लिए 3-10 और 4-40 लाख रुपए रिन्यूअल कराने के देंगे, वीज़ा NRI वीज़ा रिन्यूअल कराने के। तो आप मुझे यहाँ से निकाल लो। आप जो है मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ और आप किसी तरह से भी किसी से भी पकड़ के पैसे आप निकलवा दें। मैं यहाँ से पेमेंट रिलीज़ करवा दूँगा, मैं पैसे डाल दूँगा। आप किसी तरह से भी मुझे यहाँ से निकाल लें और मैं बहुत परेशान हूँ, और नहीं तो मुझे 5 साल के लिए क्या नाम है सज़ा होगी, फिर 15 लाख रुपए का फ़ाइन पड़ेगा। ये सब चीज़ें उसने जो है जो फेसबुक मैसेंजर जिस फेसबुक हैकर था उसने उसे ये सब चीज़ें उनके साथ मेरे साथ बोली और उसने एक नंबर दिया हाजी अबू बकर का, जिसने मुझसे व्हाट्सएप कॉल किया, बात की कि ये सब जो उसने फॉलोअप लेता रहा, जिसने मुझसे 3-10 का अमाउंट UPI कराया, 4-40 उसने RTGS कराया। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि माना जाए कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया? ये मुझे डिजिटल अरेस्ट कर, हाँ, माइंड को वॉश कर लिया, ब्रेन मेरा हैंग कर दिया पूरी तरह से। डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो इस मामले में आपने शिकायत की? यस, इस मामले में मैंने साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट करी। वहाँ पर जो है उन्होंने अपना काम शुरू किया कंप्लेंट के आधार पर। तो जो अमाउंट किया था उसको फिर होल्ड किया गया बैंक? उसको बैंक अमाउंट किया उसे पोर्टल के द्वारा होल्ड किया गया, जो कि अभी होल्ड की कोई रिपोर्ट्स नहीं है कितना अमाउंट होल्ड है वो सब। अच्छा, कुछ निकाला भी बताया जा रहा है बिहार की किसी? हाँ, बिहार के चंपारण ATM से विड्रॉल किया गया है। कितने पैसे को किया गया? ये बताया कि टोटल अमाउंट विड्रॉल कर रहा है लगभग 10,000-20,000 रुपए छोड़े गए हैं। डिफरेंट अकाउंट्स थे, सारे 4 अकाउंट्स। तो क्या लग रहा है आपको कि आप जहाँ से पाया गया कितने लोगों को ये ऐसे साइबर क्राइम की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते होंगे ऐसे लोग? ये लोग मोस्टली जो है बहुत लोगों को देते हैं और बेसिकली क्या है कि ये वो लोग जिन लोगों को बाहर फॉरेन कंट्रीज में लोग जाते हैं उन लोगों को ये जो है वहाँ से डाटा उनका कलेक्ट कर लेते हैं और उनके टच में जितना फ्रेंड सर्कल्स होता है उन लोगों पे ट्राई करते हैं। जो लोग इनके जो नॉन होते हैं, नियर होते हैं, वो लोग इनकी जो डर का एक खौफ दिखाते हैं, जिस तरह डिजिटल में कि जिस तरह से पैनिक होता है सामने वाला, जो जिसका भी नॉन होता है वो पैनिक हो जाता है और वो जिस तरह से ये ब्रेन वॉश करके इस तरह से करते हैं कि ब्रेन हैंग हो जाता है और फिर जो चीज़ें इनकी द्वारा बोली गई हैं वो दैट इज़ टोटल ट्रू लगती हैं कि वो सारी चीज़ें करेक्ट हैं। तो इसलिए पैनिक होने की वजह से जो मतलब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, पैनिक हो जाते हैं और हम फिर कोई चीज़ को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते और ये लोग फ़ोन भी कनेक्ट नहीं करते, डिस्कनेक्ट नहीं करते और बार बार फॉलोअप लेते रहते हैं और हमें इस तरह से प्रेशराइज करते हैं। इस तरह से हमें हमारे डर की भावना हमारे अंदर एक
जगाते हैं, ये एक डर पैदा कर देते हैं, जिसके जरिए जो होता है जैसे भी हमें वो बोलते हैं हम उस तरह से करने लगते हैं। अच्छा, जब आपको ये महसूस होने लगा कि जो आपके कजिन हैं वो परेशानी में हो गए वहाँ पर, तो आपने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनके हेल्थ तौर पे और उनको रिलीज कराने के लिए मैंने ये उसको अमाउंट जो है ट्रांसफर किया, उसके बताया डिफरेंट खातों पे। डिजिटल अरेस्ट कर लिया आपको? करेक्ट, डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो अब क्या चाहते हैं इसमें? अब ये चाहते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट हुआ है उन लोगों के खिलाफ जो है जिन खातों में उन्होंने फ्रॉडिंग तरह से अमाउंट ट्रांसफ़र करवाया है उन लोगों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जो हमारा पैसा जिस तरह से फ्रॉडिंग तरह से उस फ्रॉडर ने है जो पैसा हमारा जिस भी अकाउंट में डलवाया है वो जिस तरह से भी हमारा रिटर्न होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि रिटर्न होना चाहिए और उनके ऐसे फ्रॉडर और ऐसे हम तो बैंकों से भी आरबीआई से भी मांग करते हैं कि इस तरह के खाते जो हैं, जो खाते ओपन ऑनलाइन होने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ऐसे खाते ब्रांच ओपन क्यों करती है जिनका कोई 20-20 दिन के खातों को 10 लाख 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कैसे परमिशन देती है बैंक? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। और अकाउंट्स ओपन होने का मसला ये है कि अकाउंट्स होने पे जो है सेविंग अकाउंट की एक लिमिट सीमा होनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया कि उसके भाई के साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, उसी के क्रम में इनसे खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। इनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के क्रम में साइबर पुलिस स्टेशन पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और घटना के अनावरण के लिए हमारी साइबर टीम कार्य कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहूंगा लोगों को कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी न शब्दावली है और न ही इसका कहीं कोई उपयोग होता है। लोगों को सावधानी और जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो 1930 पर कॉल कर सकते हैं। निरंतर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप खुद भी जागरूक होइए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए ताकि ऐसे साइबर ठगों से आप बच सकें। भदोही में जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा पर भदोही में आयुध अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा ने असलाह का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी अपना असलाह और लाइसेंस बुक जमा नहीं कराई थी। उत्तर प्रदेश शासन चिन्हित माफिया विजय मिश्रा है। इन्हीं के गैंग के सदस्य रामलली मिश्रा, पत्नी विजय मिश्रा, जिनके पास 3 लाइसेंस हुआ करते थे, जिनके तीनों ही लाइसेंस डीएम भदोही द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। इनमें जो इनके द्वारा इन लाइसेंसों पे शस्त्र लिए हुए थे वो इनके द्वारा 2 लाइसेंस में जमा करा दिए गए, लेकिन एक लाइसेंस जो 8161 है उसमें जो इनके लाइसेंस पे एक डीवीएल राइफल इशू है वो इनके द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमा नहीं कराई गई है, ना ही जमा कराने का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, ना जमा कराने का। इसी के अनुक्रम में थाना गोपीगंज में कल एक एफआईआर पंजीकृत की गई है आयुध अधिनियम के धारा 21 और 25 में।